टॉम हॉलैंड के लग गई है चोट और वो है हॉस्पिटल में। लेकिन गाइज मेरी बात सुनो, स्पाइडरमैन डूम्सडे में है या नहीं, मैंने फाइनली इसका पता लगा लिया है। ब्रांड न्यू डे डूम्सडे से कैसे कनेक्टेड रहने वाली है। तुम्हारे कौन से फेवरेट मार्वल शो का सीजन 3 अनाउंस हो गया एंड स्कारलेट विच कब कैसे कहां से आ रही है, उसका पापा कौन है, सब बताता हूँ, मजे आने वाले हैं। सो खाना खा रहे हो तो फोन को रखो सामने। हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु एंड यू आर वाचिंग द बज़ बीम शो। सबसे पहले बात करेंगे स्कारलेट विच की। सो स्कारलेट विच को लेकर मैंने तुमसे जब ये कहा था कि वांडा यहाँ माउंट वंडागोर में मारी गई थी, जब उसने अपने ऊपर पूरा पहाड़ गिल्ट के मारे गिरा लिया था, तो आधे लोग मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे और ये कह रहे थे कि वांडा इज अलाइव, वो वापस आएगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद टीवीए कॉमिक्स में ऑफिशियली फिर से ये कंफर्म किया गया कि 616 की वांडा मर चुकी है। बट फाइनली वांडा के दीवानों के लिए गुड न्यूज है, वो ये है कि शी इज एक्चुअली कमिंग बैक। और किस यूनिवर्स से आने वाली है ये भी बता देता हूँ। सो रिपोर्ट ये है गाइस कि अब हमें एक्समैन के यूनिवर्स की वांडा दिखाई जाएगी और वो वांडा खुद मैग्नीटो की डॉटर होगी। पहले मुझे लग रहा था कि मार्वल में भी अर्थ 838 वाली इस वांडा को इंट्रोड्यूस कर सकता है, बिकॉज वो सबसे ऑब्वियस चॉइस थी। हर कोई उसे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुका था, ना ही कोई कंफ्यूजन होता और ना ही कोई सवाल। बट स्टिल एक नई वांडा का आना, वो भी एक्समैन के यूनिवर्स से और वो भी मैग्नीटो की डॉटर बनके, ये अपने आप में काफी कूल रहेगा। मैग्नीटो और वांडा इन सब की फैमिली केमिस्ट्री देखने में बहुत मजा आएगा। नॉट टू मेंशन ये दोनों बाप बेटी अपने अपने हीरोज की कैटेगरी में मोस्ट पावरफुल हीरोज में गिने जाते हैं। वांडा ने सिंगल हैंडेडली अपने मैजिक से स्ट्रेंज को इतना दौड़ाया था कि दुनिया तो छोड़ो, बेचारा यूनिवर्स छोड़ के भाग गया था। इल्यूमिनाटी को उसने मिनट्स में खत्म कर दिया था, इंक्लूडिंग 838 की कैप्टन मार्वल जो बड़ी रंगबाजी झाड़ रही थी। एंड गेम में जब सब थानोस से पिट रहे थे तो इसने अकेले थानोस को उड़ा उड़ा के मारा था। वहीं मैग्नीटो तो पुराना ओजी है, उसकी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है ही नहीं। वुल्वरीन जैसों को अगर वो चाहे तो सोलो कर सकता है, ऑल्दो अगेन भाई बुरा मत मानना, बट मूवीज में मैग्नीटो का जो लेवल दिखाया गया है उसके अकॉर्डिंग वुल्वरीन और बीस्ट जैसे एक्समैन उसे छू भी नहीं सकते अगर वो चाह ले तो। बाकी फिर मूवी में तो कुछ भी दिखाया जा सकता है यार। तो मैग्नीटो को एक्चुअल में सिर्फ एपोकलिप्स और जीन ग्रे जैसे ओवर पावर्ड म्यूटेंट्स ही संभाल सकते हैं। तो एक है एवेंजर्स की नानी और दूसरा है एक्समैन का परदादा। दोनों साथ आ जाए तो बैटल का मोमेंटम किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब ये सोच कर देखो, जब ये दोनों एक साथ आ रहे हैं और इसके बावजूद भी डूम अगर डूम्सडे में जीत रहा है, जो कि वो जीतेगा, इवन आफ्टर फेसिंग दीज टू एंड ऑल दी अदर हीरोज, एवेंजर्स, म्यूटेंट्स, सबको फेस करने के बाद भी अगर डूम जीतेगा तो डूम की पावर्स का लेवल क्या दिखाने वाला है मार्वल, इसका तो अभी सिर्फ और सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है सीरियसली। इसके अलावा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 वो तो नेक्स्ट ईयर ब्रांड न्यू डे से पहले आ ही जाएगा, वो अपडेट नहीं है। अपडेट ये है कि इसके थर्ड सीजन को भी ग्रीन लाइट मिल चुकी है, यानी डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन 3 भी आएगा एट सम पॉइंट। डेट के बारे में देखो अभी कुछ नहीं पता, बट शूटिंग कब से स्टार्ट होगी ये तुम्हें बता देता हूँ। इसकी शूटिंग नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी, जिसका मतलब साफ है ये 2027 में एट सम पॉइंट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच आएगा। बट ये अपडेट सुनने के बाद एक बात जो मेरी समझ में नहीं आ रही है वो ये है कि अगर डेयरडेविल सीजन 3 डूम्सडे के बाद आएगा तो डूम्सडे में तो मल्टीवर्स खत्म हो रहा है ना, यानी 616 यूनिवर्स भी नहीं बचेगा, और नहीं बचेगा तो फिर डेयरडेविल, किंगपिन, इन सब का ड्रामा आगे कैसे बढ़ेगा, किस पॉइंट पर आखिर हमें डेयरडेविल की कहानी दिखाई जाएगी। अब जाहिर है ये कोई मल्टीवर्सल लेवल शो तो है नहीं जो इसे बैटल वर्ल्ड में बना दे, ऐसा कुछ तो दूर दूर तक नहीं होने वाला इसमें। तो क्या इसका मतलब ये है कि डूम्सडे में मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय नहीं होगा, और अगर होगा भी तो समहाउ 616 यूनिवर्स और मे भी कुछ और अदर यूनिवर्सेस भी शायद से बच जाएंगे। क्या लगता है तुम्हें, कमेंट करके बताओ मुझे। एंड नाउ फाइनली एंड सबसे जरूरी बात, अभी तक डूम्सडे की फुल कास्ट रिवील नहीं हुई है, राइट? सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो वो कहाँ है, कब आएगी, आएगी भी या नहीं, कुछ नहीं पता। बट जो लीक्स एंड अपडेट्स आती हैं काफी सारी चीजें उन्हीं से क्लियर हो जाती हैं, जस्ट लाइक दिस वन। एंड अभी के लिए ये बस एक र्यूमर है, तो आराम से सुनना। स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड खुद आफ्टर ऑल एवेंजर्स डूम्सडे में आ रहे हैं, क्योंकि उनका स्टंट डबल खुद इस टाइम डूम्सडे के सेट पर शूटिंग कर रहा है। नाउ लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि टॉम हॉलैंड को शूटिंग के दौरान एक कंकशन हुआ है, चोट वोट लग गई है एंड उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, लेकिन ऐसी कोई बहुत सीरियस इंजरी नहीं हुई है एंड जल्दी ही वो वापस भी आ जाएंगे सेट पर। तो वहां से फिर ब्रांड न्यू डे की शूटिंग फिर से वहीं से रिज्यूम कर दी जाएगी। नाउ सुनने में ये भी आया है कि डूम्सडे में स्पाइडरमैन की एंट्री बिल्कुल इन्फिनिटी वॉर जैसी होगी, जहां हमें ये दिखाया जाएगा कि पीटर ब्रांड न्यू डे के इवेंट्स के बाद अपनी लाइफ में मस्त है, घूम टहल रहा है और अचानक से कोई मल्टीवर्सल रियलिटी ब्रेकिंग इवेंट होता है
जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। इन्फिनिटी वॉर में भी यही हुआ था जब वो बस में था, जब कल ऑब्सिडियन और एबोनी मॉ यानी ब्लैक ऑर्डर न्यूयॉर्क आए थे और आते ही पीटर के स्पाइडर सेंस में टिंगलिंग होने लगी थी। भाई तब एक बात बताओ जरा, ब्लैक ऑर्डर की ये शिप बेसिकली एक मैसिव यूएफओ है जिसका साइज गैलेक्टस से भी बड़ा था, जो हमने फैंटास्टिक फोर में देखा था। इतनी बड़ी स्पेसशिप आ गई, आके वहां न्यूयॉर्क में उतर गई और पीटर और बाकी मतलब किसी को उसकी आवाज ही नहीं आई। मतलब हमारे घर के 1 किलोमीटर दूर से प्लेन भी जाता है तो कान बनना जाते हैं, लेकिन क्यू शिप की आवाज किसी को आई ही नहीं। एनीवे सो फोकस लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। ओके सो इन्फिनिटी वॉर की तरह डूम्सडे में भी पीटर की एंट्री हो सकती है जब चीजें हमें 616 के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी। वैसे अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूं कि डूम्सडे और ब्रांड न्यू डे की शूटिंग यूके में हो रही है और दोनों के सेट्स भी काफी आसपास हैं। अब क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर जानबूझकर किया गया है ताकि मार्वल को जब भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की जरूरत पड़े डूम्सडे में शूट करने के लिए वो उन्हें ब्रांड न्यू डे के सेट से तुरंत उठवा ले टेम्पो सहित और काम हो जाने के बाद वापस से वहीं छोड़ दे। अब हो सकता है किसी को ये चीज कोइंसिडेंस लगी हो, लेकिन भाई मुझे तो ये एकदम सटीक प्लानिंग लग रही है। इसके अलावा टॉम हॉलैंड का स्टंट डबल, वो बेचारा अलग ओवर टाइम किए पड़ा है दो मूवीज में। जब टॉम हॉलैंड ब्रांड न्यू डे में शूटिंग करते हैं तो वो डूम्सडे में जाता है और जब डूम्सडे की शूटिंग करते हैं टॉम हॉलैंड तो वो बेचारा ब्रांड न्यू डे में आ जाता है। स्टंट डबल का चेहरा वैसे भी नहीं दिखना होता है, सो ये सब बहुत स्मूथली मैनेज हो रहा है। मान लो डूम्सडे में स्पाइडरमैन का एक सीन है जिसमें उसे सूट पहने हुए दिखाया जाना है, कुछ एक्शन सीन्स या कोई फाइट सीन वगैरह है, तो उसके लिए टॉम हॉलैंड को बुलाने की क्या ही जरूरत है। स्टंट डबल को बुलाया, उसे सूट पहनाया, सीन शूट कर लिया और काम खत्म। और यकीन मानो उस टाइम हो भी यही रहा है, वरना एक ही एक्टर बैक टू बैक 2 मूवीज की शूटिंग कैसे कर लेगा, वो भी तब जब दोनों ही मूवीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और अगले ही साल आनी है। सो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन में डूम्सडे को बहुत क्लोजली टीज किया जाएगा। उसके बाद डूम्सडे में भी हमें स्पाइडरमैन की जो एंट्री वगैरह दिखाई जाएगी उसमें थोड़ा बहुत कनेक्शन ब्रांड न्यू डे से भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांड न्यू डे में स्पाइडी की लाइफ जिस पॉइंट पर होगी उसी के जस्ट बाद डूम्सडे के इवेंट्स में वो एंट्री मारेगा, वहीं से पिकअप होगी। यानी दोनों मूवीज आपस में काफी ज्यादा इंटरकनेक्टेड रहने वाली हैं और शायद इसीलिए ना सिर्फ दोनों की शूटिंग एक साथ हो रही है बल्कि दोनों के सेट्स भी बिल्कुल आसपास ही हैं, एक ही जगह पर है, लगभग एक ही जगह पर है, यूके में ही है दोनों, ताकि स्पाइडी का जो भी सीन जिस भी मूवी में शूट होना हो उसे वहां आसानी से ले जाया जा सके और दोनों मूवीज को प्रॉपर्ली आपस में कनेक्ट किया जा सके। सो इट ऑल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस गाइस। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि टॉम हॉलैंड अभी हाल ही में ब्रांड न्यू डे के सेट से गायब हो गए थे अचानक से और उनकी जगह उनका स्टंट डबल वहां सीन शूट कर रहा था। तो सोचो इतनी इंपॉर्टेंट मार्वल मूवी की शूटिंग को बीच में छोड़कर टॉम हॉलैंड आखिर कहाँ गए होंगे। ऑब्वियस है इससे भी बड़ी मूवी को शूट करने, यानी एवेंजर्स डूम्सडे के सीन्स को शूट करने। देखा मैंने कहा था ना कि सेकंड कास्ट अनाउंसमेंट वीडियो आए या ना आए, बट जो लीक्स और अपडेट्स आ रही हैं उनसे काफी सारे डॉट्स अपने आप ही कनेक्ट हो जाते हैं और ऐसे ही सारी लीक्स और अपडेट्स सबसे पहले तुम्हें मिलती रहे इसके लिए बी श्योर टू सब द चैनल एंड हाँ, इस वाली वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो इसे भी लाइक मार देना। सो बी सेफ गाइस, अपना ख्याल रखिए। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।